इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जंजुनगी। ललितपुर मुख्यालय के हाईवे स्थित एक होटल में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रांतीय अधिवेशन एवं आम सभा आयोजित की गई, जिसमें हमारे संगठन के व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी इस आयोजन में सम्मिलित हुए। यहाँ पर अनेक प्रकार के मुद्दों को, विषय को विषयांतर करते हुए यहाँ पर समस्याओं को रखा गया। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनसे बात करना व्यापारियों ने जो भी उनको कठिनाई आ रही है उनका विस्तार से मंथन हुआ है। विशेष क्या समस्याएं रही? समस्या, हमारी सबसे बड़ी समस्या आज के दिन जीएसटी का सरलीकरण है। 1000 उसके अंदर संशोधन जीएसटी परिषद ने किए हैं, अभी भी उनमें गुंजाइश है। उनके अंदर हमारा मूलभूत कहना ये रहा है शुरू से ही। एक समय था कि 3 वस्तुओं पर बिक्री कर लगता था, उसके बाद सरकार ने इन 3 वस्तुओं पर बिक्री कर हटाकर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया। वो व्यापारी वर्ग में बहुत लोकप्रिय हुआ, मगर कालांतर में वो बात पीछे हट गई। हमने सन 1981 में जब भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का गठन हुआ, उस समय ये बात बड़ी जोर शोर से उठाई, और उसके बाद हमने बार ये अब तक ये कहते आए हैं कि आप आयात के ऊपर अथवा मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज के ऊपर कर जो लेना है वो ले लीजिए, और बाद में ये न भ्रष्टाचार होगा न व्यापारी उत्पीड़न होगा। एक सरल प्रणाली, ट्रस्टेड प्रणाली हमारी अपनी है, उसको अपनाया जाना चाहिए। आज भी हमारा यही कहना है। पहले ऑफलाइन काम होता था, वो सरलीकरण में था, अब ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन वो कब नोटिस दे देते हैं, ऑनलाइन कब उसका मुकदमा हो जाता है, कब व्यापारी पे पेनाल्टी तय हो जाती है, उसको पता नहीं चलता। ऑनलाइन व्यवस्था का एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। बहुत नुकसान ज़्यादा है। देश के साथ अब हम जो ज़्यादा नुकसान है उसके लिए तो हम सरल करने के लिए प्रयास रहते हैं ना। हम एक दिन में नहीं छोड़ते। 44 बैठकें आज तक जीएसटी परिषद की होती हैं। हम बाकायदा अपने ज्ञापन दे रहे हैं, अपने सबमिशन कर रहे हैं कि सरकार इनको करे। अभी मैं समझता हूँ कि एक प्रोसेस में है कि अभी 5 दरें हैं जीएसटी के अंदर, 0, 5%, 12%, 18, 28 बंदी है ना, अभी भी है, बंद सी है, अभी भी है भाई साहब। अब हमारी मांग नहीं है, भारत सरकार ने हमारे दबाव को मानते हुए इनकी 3 दर करने का निश्चय अंडर प्रोसेस है। हमें उम्मीद है कि ये सुबह शाम में ये काम हो जाए। जी हाँ, 5-12 का नहीं, 7 का और 7 का, 10 का और 15 का। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को अपने हर बार साल भर में एक बार ज़रूर उनको बुलाते हैं और उनके समय से विस्तार से रखते हैं, और वो भारत सरकार का क्या एटीट्यूड है, उसका क्या समाधान है, उसके बारे में हमारे को मार्गदर्शन करते हैं। देखिए, हमारा ये प्रजातांत्रिक संगठन है। जब कोई भी चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। महेंद्र जैन मयूर जी हैं, विजय प्रकाश जैन जी हैं, और भी कई वरिष्ठों में एक कमेटी बन करके बाकायदा हम सब लोग कि सरकार के सामने अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं। सरकार अपना मैनिफेस्टो बनाती है, हम अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं कि हमें सरकार से 5-5 साल में क्या चाहिए। उस आधार को हम देते हैं। उस पे जो राजनीतिक दल हमको आश्वासन देता है, उस प्रकार से हम उसको समर्थन देने का निर्णय लेते हैं। तो चुनाव आएगा, हम लोग ये कार्य करेंगे। अभी जो आपका प्रांतीय सम्मेलन आम सभा हुई है, इसमें कुछ ऐसे मुद्दे, ऐसी कोई विषय आया है जिसको आपको कठिन लगा रहा हो या करने में असमर्थ महसूस कर रहे हो? नहीं, देखिए, हम कई मुद्दे उठाते हैं, हमें कुछ में सफलता मिलती है और कुछ में हमें आगे बढ़ते हैं। हमने एक बार 2019 में माननीय कृषि मंत्री आए, माननीय सब लोग गए थे, उनसे मांग की थी कि पूरे देश में एक मंडी टैक्स हो। उस पर निर्णय लिया। फिर वही हम बात करेंगे कि लाल फीताशाही इतनी हावी है कि फिर उसमें कुछ नुकना लगा लिया, लेकिन मैक्सिमम लोगों को उसमें राहत मिली। पिछली बार 9 अगस्त को माननीय नितिन गडकरी जी हम लोगों की मीटिंग में आए थे, और हमने उस मीटिंग में एक मांग उठाई थी कि व्यापारियों को एमएसएमई का दर्जा दिया जाए। 1 साल के अंदर
व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को एमएसएमई का दर्जा दिया गया। आपके इस प्रांतीय सम्मेलन में जिला कमेटी का चुनाव और नगर कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 3 साल में चुनाव होता है। चुनाव में संगठन की सभी नगर इकाइयों को, कस्बे को, तहसील को पुनर्गठन किया जाता है। उसी क्रम में ये चुनाव हमारा 7-8 सितंबर को वृंदावन में तय हो गया है, डिक्लेयर हो गया है। उसके चुनाव अधिकारी की घोषणा हो गई है। अब सारे अधिकार चुनाव अधिकारी के पास हैं। उसके पहले हम सब लोग अपने अपने नगर में केवल मुख्य चुनाव अधिकारी हमारे रामपुर के शैलेंद्र शर्मा जी हैं। सहायक चुनाव अधिकारी 2 बनाए गए हैं, बांदा के चारूचंद खरे जी और कानपुर के दीप जी। इसके बाद ये लोग अपनी 11 लोगों की कमेटी बनाएंगे बैठ के। आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के भी एक पदाधिकारी घोषित हुए हैं, तो आपकी सरकार जो वर्तमान में व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है किसी न किसी रूप में, ऐसे में आप क्या भूमिका अदा करेंगे? नहीं, अगर सरकार कहीं उत्पीड़न का मामला आता है, अभी के नाम पर अभी यहीं पे हम बता रहे हैं, केवल एक हमीरपुर के व्यापारी ने हमको व्हाट्सएप किया था कि हमको ये पुलिस से समस्या है, वो भी आया यहाँ पे। ये देखिए, ये है, केवल व्हाट्सएप किया था, मैं इनको नहीं जानता। तो व्यापार मंडल किस प्रकार से काम कर रहा है ये आपको पूछना हो तो इनसे पूछिए। केवल अगले ने व्हाट्सएप किया था। आज हमारी पूरी जिले की कमेटी और प्रदेश की कमेटी आपके साथ खड़ी है। ऐसे समय, अगर ऐसा कोई समय आता है सरकार आपकी बात नहीं सुनती, तो आप किसके पक्ष में रहेंगे, किसके? हम पहले व्यापारी हैं और हम व्यापारी हितों के लिए संघर्ष करेंगे। हम पहले व्यापारी हैं। उत्तर प्रदेश 2 व्यापार मंडल का प्रांतीय अधिवेशन और आम सभा के अंतर्गत जो प्रदेश के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी व्यापारी हित में, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रांतीय उपाध्यक्ष महेंद्र जैन मयूर। हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि इस सम्मेलन में क्या विषयांतर के अंतर्गत रूपरेखा तय हुई है व्यापारी हित में। आज के सम्मेलन में कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें व्यापारी हितों के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया जा चुका है। हम किसी भी स्थिति में व्यापारी समाज का उत्पीड़न नहीं होने देने के लिए संकल्पित हैं। हम वो संगठन के सिपाही हैं जिस संगठन ने और जिस संगठन के अध्यक्ष ने खुद सांसद होते हुए 72 घंटे का बंद का ऐलान किया, तो पूरे देश के व्यापारी समाज को हमेशा खलेगी। लेकिन कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे नहीं रह जाता है, और हम लोग उनकी परछाई बनकर उनके बताए हुए पथ चिन्हों पर चलकर प्रदेश का और देश का प्रत्येक व्यापारी पंडित श्याम बिहारी मिश्रा बनकर देश के व्यापारियों के सम्मान की लड़ाई को, उनके उत्पीड़न की लड़ाई को लड़ेगा। ऐसा हम लोगों का संकल्प भी है। उसके लिए जो है हम प्रदेश सरकार में हम लोग बात कर रहे हैं। न्यायालय में भी जाने की हम लोगों की स्थिति बन रही है, लेकिन जनपद के जो नगर के व्यापारियों को जो सौकर प्रक्रिया में जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर कराने के लिए हर स्थिति में हम लोग संघर्षरत रहेंगे। और सेल्फी का भी आनंद लिया। हमारे साथ हैं उत्तर उद्योग व्यापार मंडल के हमारे जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी जी। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जो संगठन ने हर 3 साल में चुनाव की प्रक्रिया की है, उसमें उन्होंने संगठन ने क्या आदेश दिए, क्या निर्देश दिए? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, इस संगठन के हर 3 वर्ष में चुनाव होते हैं और चुनाव के पहले एक आम सभा होती है। आम सभा के माध्यम से लोगों के विचार लिए जाते हैं और उसमें चुनाव की विधिवत रूप से घोषणा की जाती है। 3 साल का लेखा जोखा आम सभा में आम व्यापारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसके संबंध में बड़ा खुला पारदर्शी हम लोगों के संगठन का तरीका है। कोष का आना, कोष का खर्च होना, किस मद में पैसे आए, किस मद में खर्च किए जा रहे हैं, यह जानकारी एक आम व्यापारी को दी जाती है कि उनसे सदस्यता के रूप में जो पैसा लिया जा रहा है उसका किस तरीके से एक एक पाई पारदर्शी तरीके से खर्च की जा रही है, यह व्यापारियों को बताया जाता है। तो आज की इस आम सभा में प्रांतीय स्तर की आम सभा थी। 65 से अधिक जिलों से इस कोरोना काल और बरसात के मौसम होने के बावजूद 65 से अधिक जिलों से तमाम व्यापारी यहाँ पर ललितपुर जनपद में आए। ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि व्यापारियों ने अपना अमूल्य समय दिया और अपने जो विचार थे, जो समस्याएं थी, वो मंच के माध्यम से प्रदेश के नेताओं को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष
उन समस्याओं को रखा और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार के समक्ष ये समस्याएं रखी जाएंगी और उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। घोषणा का जो कार्यक्रम होगा तिथि निर्धारित कर अब बताया जाएगा। चुनाव की घोषणा हो गई है और उस चुनाव में ही तय होगा। अभी हमारे जो पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी थे श्रद्धेय, कोरोना के कारण वो दिवंगत हो गए, उनको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके निधन के बाद मुकुंद मिश्रा जी कार्यकारी अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाए गए हैं। अब पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए हमारे आम व्यापारी चुनाव के माध्यम से तय करेगा। हमारे साथ थे जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी। आपका कहना है 65 जिलों से इस जनपद ललितपुर की धरा पर इस सम्मेलन में, प्रांतीय सम्मेलन में व्यापारियों का, भामाशाहों का आमंत्रण हुआ, आए और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी, अपनी समस्याएं रखी, जिसका निस्तारण हर संभव होगा ये आश्वासन दिया गया और निस्तारण के लिए उन्होंने पहल शुरू कर दी। और जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी का काल चल रहा है, क्योंकि अभी मंदी पर है, लेकिन यहाँ पर सम्मेलन में पूरा इंतजाम रखा गया, सैनिटाइज, मास्क इत्यादियों का ध्यान रखा गया और पूरी तरीके से इस सम्मेलन में रूपरेखा के माध्यम से आगामी जो चुनाव हैं उसकी रणनीति तैयार की गई। हर एक पदाधिकारी सभी ने अपने आप को स्वयं सेवक समझते हुए इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका का निर्वहन किया। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। होटल आ रहे हैं में प्रदेश कमेटी के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। क्या आपको दायित्व सौंपा गया नगर कमेटी के अंतर्गत? नगर कमेटी के शहर का जो भी लाइट, बिजली, नल, व्यापारी की जो भी समस्या होगी आगे बढ़कर 24 घंटे काम करने के लिए मैं नगर अध्यक्ष बना हूँ, ना किसी लोभ लालच या किसी नाम के लिए। होटल आनंद रेजिडेंसी के मालिक तथा युवा व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.